हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीयूटी एमबीए 2026 से रिलेटेड सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सीयूटी पीजी एग्जाम है क्या, कौन कौन से एमबीए कॉलेज हैं जिसमें एडमिशन जो है सीयूटी पीजी के थ्रू होना है, उनमें से टॉप कॉलेज कौन से हैं, प्लेसमेंट कैसा है उनमें, सीयूटी पीजी का फॉर्म कब तक आएगा, एग्जाम कब तक होगा 2026 के लिए, डिटेल एग्जाम पैटर्न एंड क्या एग्जाम के लिए सिलेबस होगा, ये हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे। कैसे आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे एंड कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है एक सिंगल वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको आपने अगर पूरा देख लिया, सीयूटी एमबीए से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। वीडियो की स्पीड आप 1.5x पे देख सकते हैं, कम टाइम में ही सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये सीयूटी पीजी एग्जाम है क्या। तो देखिए, ऑल ओवर इंडिया में नियर अराउंड 100+ ऐसी सेंट्रल स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिसमें एडमिशन जो है सीयूटी पीजी के थ्रू होना है। जैसे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएचयू को ले लीजिए, बीएचयू में एडमिशन सीयूटी के थ्रू होता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन सीयूटी के थ्रू होता है। टिस में एडमिशन सीयूटी के थ्रू है। डीएवी में टिस के 3 ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें एडमिशन कैट के थ्रू होना है। अदर जितने भी कोर्सेज हैं, नियर अराउंड 49 कोर्सेज, इसमें एडमिशन जो है ये सीयूटी पीजी के थ्रू होता है। एंड कुछ ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो सीयूटी पीजी का स्कोर एक्सेप्ट नहीं करती, वो अपना अलग से एंट्रेंस एग्जाम कराती हैं। जैसे जामिया हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, इसमें जो एमबीए है ये सीयूटी पीजी के थ्रू एडमिशन नहीं होता इनमें, ये अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, ठीक है ना। मार्च के अराउंड इनका फॉर्म आता है। तो मैक्सिमम सेंट्रल स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है अब सीयूटी पीजी के थ्रू हो रहा है। अब इनमें से जितने भी लिस्ट है, हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपसे शेयर कर देंगे, वहां से आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से सेंट्रल स्टेट एंड प्राइवेट कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी हैं इसमें एडमिशन सीयूटी पीजी के थ्रू होना है। अब इनमें से टॉप कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कौन से हैं, तो देखिए नंबर 1 पे है टिस। अब टिस में कौन कौन से कोर्सेज हैं जो टॉप पे हैं। नंबर 1 पे है एनालिटिक्स। एचआरएम था लेकिन एचआरएम में एडमिशन जो है अब कैट से हो रहा है। तो एनालिटिक्स में जो हाईएस्ट पैकेज है ना, 28 लाख, ऑन एवरेज 15.8 लाख है। लेबर स्टडीज में 21.5 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, ऑन एवरेज 15.2 लाख। एमपीएच हाईएस्ट जो है ये 14 लाख है, ऑन एवरेज 6.7 लाख है। सोशल इंटरप्रेन्योरशिप में हाईएस्ट 12 लाख, ऑन एवरेज जो है 6 लाख। पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस का आइडिया नहीं है मुझे। सीओडीपी में हाईएस्ट 12 लाख, ऑन एवरेज 6 लाख। डेवलपमेंट स्टडीज हाईएस्ट 10, ऑन एवरेज जो है 5 to 6 लाख का पैकेज है। रूरल डेवलपमेंट में भी ऑन एवरेज 5 to 6 लाख का पैकेज है। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में भी ऑन एवरेज जो है ये 6 लाख का पैकेज है। तो ये टिस के टॉप प्रोग्राम है। टिस के जितने भी कोर्सेज हैं ना, ये सब एमए की डिग्री आपको देते हैं, एमबीए की डिग्री नहीं मिलती। लेकिन कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो एमबीए के इक्विवेलेंट हैं। जैसे जो आप एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स से करते हैं, सेम एनालिटिक्स है, बस यहाँ पे एमबीए की डिग्री नहीं मिलेगी, एमए की डिग्री मिलेगी। जो यहाँ का एचआरएम है, एक होता है एमबीए एचआरएम, लेकिन जो टिस में एचआरएम की डिग्री मिलती है ये एमए में मिलती है। बहुत सारे ऐसे टॉप एमबीए कॉलेज हैं, उनसे भी अच्छा प्लेसमेंट जो है टिस के एचआरएम कोर्स में है। नियर अराउंड 49 लाख का हाईएस्ट पैकेज है। तो टिस के जितने भी प्रोग्राम हैं, एमबीए की डिग्री नहीं मिलती, एमए की डिग्री आपको मिलती है, ठीक है ना, जो कि एमबीए के सेम इक्विवेलेंट है। तो टिस के जो टॉप 2 प्रोग्राम है, ये है एनालिटिक्स एंड लेबर स्टडीज। प्लेसमेंट हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, अगर आप एग्री बिजनेस से एमबीए करना चाहते हैं, नंबर 1 कॉलेज, नंबर 1 यूनिवर्सिटी, दैट इज बीएचयू। हाईएस्ट जो है नियर अराउंड 10 से 12 लाख का पैकेज है, एंड ऑन एवरेज नियर अराउंड 7 लाख का पैकेज है। डीएवी इंदौर में हाईएस्ट 18 लाख, ऑन एवरेज 6 लाख का पैकेज है। डीएवी इंदौर में नियर अराउंड 18 से 20 ट्रेड हैं एमबीए के लिए। इसमें जो टॉप है, ये आईएमएस के अंदर जो है 3 ब्रांच आते हैं, मेनली 3 ब्रांच आते हैं, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस। डीएवी में इस समय मार्केटिंग में प्लेसमेंट अच्छा चल रहा है, फाइनेंस में भी अच्छा है। एचआर में प्लेसमेंट बहुत अच्छा नहीं है। जैसे 120 अगर सीट है इसमें एचआर में, तो नियर अराउंड 20 से 25 बच्चों का ही प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये अभी पिछला रिकॉर्ड है, जैसे ही अपडेट होगा ये सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है ना। जैसे इस वीडियो को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अगस्त में, अभी प्लेसमेंट रिपोर्ट अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक आएगा, तो चीज़ें और सारी अपडेट होंगी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी बिजनेस एनालिटिक्स है,
ऑन एवरेज पैकेज जो है 6 लाख का है। झारखंड यूनिवर्सिटी ऑन एवरेज 7 to 8 लाख का पैकेज है। बीएचयू फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, इसमें जो स्पेशलाइजेशन है, बीएचयू में दो डिपार्टमेंट हैं एमबीए के। एक तो एफएमएस है, इसमें एडमिशन कैट के थ्रू होता है, और एक है एफओसी। तो इसमें एडमिशन जो है ये सीयूटी पीजी के थ्रू ही होता है। इसमें स्पेशलाइजेशन कौन कौन सा है? रिस्क इंश्योरेंस है, फॉरेन ट्रेड है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में प्लेसमेंट कैसा है? डिस्क्रिप्शन में हम आपसे एक लिंक शेयर कर रहे हैं, जिसमें डिटेल में हमने बीएचयू के प्लेसमेंट के बारे में बताया है। तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा, आपको बीएचयू में प्लेसमेंट का आइडिया लग जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट है एमपीएमआईआर। एमपीएमआईआर क्या है? तो ये है मास्टर ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये एमबीए इन एचआर के इक्विवेलेंट है। टोटल इसमें 59 सीट हैं। पहले इसमें प्लेसमेंट अच्छा था, अभी नियर अराउंड 12 से 13 बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है। ऑन एवरेज पैकेज जो है 6 to 7 लाख का जाता है। कंपनियां कौन सी आती हैं इसमें बीएचयू एमपीएमआईआर में? तो जितने भी पीएसयू कंपनियां हैं ना, उसमें प्लेसमेंट होता है। एंड बहुत सारी अदर पीएसयू कंपनियों में वैकेंसी भी आती है। तो अगर आपका मास्टर डिग्री एमपीएमआईआर में है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है। तो आप जो है एमपीएमआईआर कोर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका एचआर में इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट है एकेटीयू। एकेटीयू में नियर अराउंड 700 800 कॉलेज जो है एकेटीयू से एफिलेटेड है। इसमें जो गवर्नमेंट में जो अच्छा है, एक है आईटी लखनऊ, एंड जितने भी मैक्सिमम कॉलेज हैं ये सब प्राइवेट हैं। तो एकेटीयू में अगर आपको आईटी मिल जाता है तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट है बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। इसका भी पैकेज जो है ऑन एवरेज 6 लाख है। तो ये मेनली जो है टॉप 8 कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी थे जिसपे प्लेसमेंट अच्छा है। अदरवाइज टोटल 100+ ऐसे कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी हैं। तो ये 8 जो है ये ठीक है। अदर में आपको अगर एडमिशन मिल भी रहा है तो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, प्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगा। डिग्री के लिए आप कर सकते हैं। एंड इसमें भी जो है सभी कॉलेज बहुत अच्छे नहीं है। जैसे टिस में आपको एडमिशन मिल गया तो टिस बहुत अच्छा है। एग्री बिजनेस के लिए बीएचयू बहुत अच्छा है। लेकिन जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही अच्छा है। हमने क्या किया है ना, जो टोटल 100 है, इसमें से जो ठीक है उसका नाम हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब इसमें से सबसे अच्छा टिस है। एनालिटिक्स एंड लेबर स्टडीज आपको मिल रहा है, पैकेज हमने आपको बता दिया। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा कॉलेज, सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं है बीएचयू। तो ये जो टॉप 2 है ना, ये तो बहुत अच्छे हैं सीयूटी में। अदर जो है ये बहुत अच्छा है नहीं, जैसे इनफैक्ट डीएवी इंदौर भी है। तो ऑन एवरेज पैकेज देखिए कितना लग रहा है, 6 लाख 7 लाख ही लग रहा है। हाईएस्ट कुछ ही बच्चों का जाएगा ना, 2 3 4 बच्चों का 18 लाख। एंड आप देख लीजिए जितनी भी अदर यूनिवर्सिटी हैं, ऑन एवरेज 6 to 7 लाख ही है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बजट कम होता है। सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी से वो चाहते हैं कि यहाँ से हम एमबीए करें। एंड बहुत सारे बच्चे एमबीए को बैकअप में भी रखते हैं, तो इसलिए वो सीयूटी देते हैं। आपकी अगर एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक है कि नियर अराउंड आपको 20 लाख का पैकेज मिले, ठीक है, फीस का कोई इशू नहीं है, तो अदर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम है उसको आप देख सकते हैं। बहुत सारे एमबीए एंट्रेंस एग्जाम हैं, इसमें से जो सबसे लास्ट पोजीशन पे आता है ये आता है सीयूटी। ठीक है ना? इन सब कॉलेज के थ्रू जाते हैं, इन सब एंट्रेंस के थ्रू आप जाते हैं तो आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे, फीस थोड़ी अधिक होगी, बट प्लेसमेंट आपको अच्छा मिल जाएगा। कैट आप देते हैं, एफएमएस आपको अगर मिल जाता है, एफएमएस डीयू या बीएचयू, तो फीस बहुत कम है एफएमएस की। ठीक है ना? तो सीयूटी में केवल टेस्ट बहुत अच्छा है, देन बीएचयू एमबीए एग्री बिजनेस, एंड अदर जो है वो भी सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, डिटेल हमने आपको बता दिया। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड फॉर अदर कैटेगरी SC ST PW के लिए 45% मार्क्स। ठीक है, कुछ में क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये कम भी हैं, लेकिन मैक्सिमम का ऑन एवरेज जो है 50% चाहिए ग्रेजुएशन में। एंड अगर आपका ग्रेजुएशन इस साल फाइनल ईयर में है, आप मार्च अप्रैल मई जून में ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स मार्च अप्रैल मई जून 2026 में आप अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम देने वाले हैं, अभी आप पास नहीं हुए हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एडमिशन मैक्सिमम कॉलेज में जुलाई लास्ट तक या अगस्त तक होता है, तब तक आपकी मार्कशीट मिली जाएगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब सीयूटी पीजी 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपका कब तक आएगा? तो ये दिसंबर लास्ट वीक तक आएगा या जनवरी के फर्स्ट वीक में आएगा। एग्जाम 10 से 25 मार्च के बीच में होगा। ठीक है ना? एप्लीकेशन फॉर्म की फीस क्या होती है? तो ये हर बार चेंज होती रहती है। लास्ट ईयर 2025 में ये फीस थी। अब एग्जाम पैटर्न क्या है?
तो देखिए, सीयूटी पीजी में बहुत सारे कोर्सेज हैं। अब एमबीए के लिए एक कोड बनाया गया है। एमबीए का पेपर कोड है COQP 12। अब इसमें जो है 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा MCQ फॉर्म में। टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। एंड कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें GDPI भी है। नेक्स्ट, अब सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो टोटल 75 क्वेश्चन है। 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं: क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, DI एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज में ऑप्शन है, या तो आप हिंदी सेलेक्ट करिए या तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करिए। जब आप फॉर्म फिल करेंगे उसी टाइम आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा। ठीक है ना। एंड पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन होते हैं तो ये फिक्स नहीं है, हर बार ये वेरी करता रहता है। 2025 में कौन से 21 क्वेश्चन आए थे, लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, DI से 12 क्वेश्चन, एंड लैंग्वेज से जो है 22 क्वेश्चन आए थे। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहता है। क्वांट के क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, DI के क्वेश्चन ये बाइलिंगुअल रहेंगे। लैंग्वेज जो है आपने जो सेलेक्ट किया होगा वही रहेगा। आपने अगर इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया है तो जो कंप्रहेंशन पार्ट है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा। अदर सब्जेक्ट जो है ये बाइलिंगुअल रहते हैं। ठीक है ना। टोटल आपका 300 मार्क्स का एग्जाम है। अब इसमें एक पेपर कोड है COQP 11, जैसे पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस है। अब इसके लिए आपको पेपर कौन सा देना होगा, COQP 11। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसका पेपर कोड है COQP 11। CUT LLB का पेपर कोड है COQP 11। एंड अभी हमने आपसे जो स्टार्टिंग में बताया है BHU MPMIR, तो BHU MPMIR का भी जो पेपर कोड है ये COQP 11 है। ठीक है ना। एक सिंगल फॉर्म फीस में आप दोनों का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं: क्वांट होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा, GS होगा, लैंग्वेज होगा, कंप्यूटर होगा। यहाँ पे भी जो है क्वेश्चन वेरी करते रहते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन एंड 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। पेपर आपका केवल ऑनलाइन मोड में होगा। बाइलिंगुअल पेपर होगा, MCQ क्वेश्चन होंगे। 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। 75 क्वेश्चन, 90 मिनट। पहले 105 मिनट था, अभी कम करके 90 मिनट कर दिया गया है। मार्किंग स्कीम क्या है, फॉर एवरी करेक्ट आंसर 4 मार्क्स आपको मिलेंगे एंड -1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग है। अब कैसे CUT MBA के लिए आपको प्रिपेयर करना है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको एक बार सिलेबस देखना होगा, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड प्रीवियस ईयर पेपर आपको देखना होगा। प्रीवियस ईयर से आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेवल जो है ये मॉडरेट होता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। अब सिलेबस एक बार डिस्कस करते हैं आपसे। देखिए, लैंग्वेज में जो इंग्लिश पार्ट है, यहाँ कंप्रहेंशन से क्वेश्चन होंगे, ग्रामर से क्वेश्चन होगा, एरर से क्वेश्चन होगा, पैराजम्बल से क्वेश्चन होगा, सेंटेंस करेक्शन इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, एक पैसेज होगा, पैराग्राफ कंप्लीशन, कभी कभी क्लोज टेस्ट आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन होंगे, सिनोनिम सिंटोनिम से क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन होंगे, शुद्ध अशुद्ध के क्वेश्चन होंगे, यहाँ पे भी पैराजम्बल टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम, समानार्थी, मुहावरे एंड कहावतें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे भी एक पैसेज रहता है। क्वांट में केवल अर्थमेटिक है। पहले एडवांस पोर्शन भी था लेकिन अभी केवल अर्थमेटिक है। पार्टनरशिप, SICI से क्वेश्चन होगा, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन होगा, परसेंटेज से क्वेश्चन होगा, पाइप एंड किस्टन, THD, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी जो है केवल 1 से 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे जाते हैं। जैसे हो सकता है कभी कभी एवरेज से क्वेश्चन पूछ लिया गया, पूछा भी गया। तो आउट ऑफ 75 क्वेश्चन मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन जो है ये आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग में रैंकिंग से क्वेश्चन होगा, अरेंजमेंट से क्वेश्चन होगा, शॉर्ट पजल रहेगी। ठीक है ना। फिर सीक्वेंसिंग से क्वेश्चन होगा। जितने भी स्टेटमेंट टाइप के प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन, यहाँ से क्वेश्चन होगा। इन्फ्रेंसेस से क्वेश्चन होंगे, नंबर सीरीज होगा, लेटर सीरीज होगा, ब्लड रिलेशन होगा, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन होंगे, नॉन वर्बल से क्वेश्चन होते हैं, एनोलॉजी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम रहेगा, एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है DI। अभी तक क्या था ना, केवल 2 सेट आता था DI का, 2 से 3 सेट रहेगा, इनमें से किसी भी टॉपिक पे हो सकता है। लेकिन लास्ट ईयर 2025 में क्या हुआ, पेपर थोड़ा सा अलग आ गया DI का। टोटल जो है 12 क्वेश्चन थे। एंड आप कह सकते हैं कि टोटल 6 सेट थे। एक सेट से 2 क्वेश्चन, फिर एक सेट से 2 क्वेश्चन, इस तरीके से 6 सेट था। अभी तक मैक्सिमम जो है
या तो दो या तो तीन सेट पूछा जाता था। दो सेट है अगर, तो एक सेट से पांच पांच क्वेश्चन होते थे। ठीक है ना, तो पैटर्न कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपसे 5 से 6 सेट पूछ लिया जाए, टोटल 12 क्वेश्चन, या दो ही सेट हो, वहां से पांच पांच क्वेश्चन बन जाए। तो पाई चार्ट से भी हो सकता है, लाइन चार्ट से भी हो सकता है। इनमें से किसी भी टॉपिक की डीआई पूछी जा सकती है। ठीक है ना, तो ये आपका डिटेल सिलेबस है, COQP 12 का डिटेल सिलेबस। एंड जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, COQP 12 का जो पेपर है ना, जो एनटीए कंडक्ट कराती है इसका एग्जाम, न्यू पैटर्न से 2022 से हो रहा है। तो इसके पहले का पेपर आपको नहीं देखना है। 22, 23, 24, 25, केवल इतने ही ईयर का आपको पेपर देखना है। सभी प्रीवियस ईयर पेपर डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, अभी कॉन्सेप्ट के ऐप पे मिल जाएगा, या सिंपली जो अभी कॉन्सेप्ट का व्हाट्सअप नंबर है 945 करके, अभी हम बताते हैं आपको। आप सिंपली वहाँ पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, प्लीज शेयर COQP 12 ऑल डिटेल। जितनी भी PDF फाइल है, नियर अराउंड टोटल 15 के अराउंड फाइल होंगी। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सिलेबस हैं, सब कुछ जो है आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इनमें से कहीं से भी जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिटेल में हमने आपको सिलेबस बता दिया, प्रीवियस ईयर पेपर हमने आपको बता दिया कहाँ पे मिलेगा आपको। अब इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो आप अगर सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो अभी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया होगा। हो सकता है आपने SSC का एग्जाम दिया हो, पूरा सिलेबस आपका कवर हुआ हो। कुछ गवर्नमेंट एग्जाम की आपने प्रिपरेशन करी होगी जिसका सेम सिलेबस है। तो अगर पूरी तैयारी आपकी हो चुकी है, तो प्रैक्टिस के लिए आप अभी कॉन्सेप्ट का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। COQP 12 के लिए टोटल आपको 100 मार्क मिल जाएंगे। इसमें 30 जो है ये फुल लेंथ मार्क होंगे, 70 जो है ये सेक्शनल होगा। नियर अराउंड ये 32 फुल मार्क है, नियर अराउंड 1 से 2 मार्क जो है ये फ्री भी रहेंगे। ठीक है ना, सभी में डिटेल सॉल्यूशन भी होगा, रिटर्न सॉल्यूशन। टेस्ट सीरीज में बहुत सारे वेरिएंट बने हुए हैं, इसमें से आप किसी में भी इनरोल कर सकते हैं। अब जैसे वेरिएंट 1 में 30 फुल मार्क है, 70 सेक्शनल है। इन सभी के जो है रिटर्न सॉल्यूशन अवेलेबल होंगे। क्वांट में इस बार ये एडिशनल है, 10 ऐसे सेक्शनल मार्क होंगे जिसमें वीडियो सॉल्यूशन होगा। रीजनिंग के 5 मार्क में वीडियो सॉल्यूशन होगा। DI एंड लैंग्वेज में 5 5 मार्क के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। उन्हें अराउंड 25 ऐसे सेक्शनल होंगे जिसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ओवरऑल जो है 95 सेक्शनल आपको मिल जाएगा, एंड 30 फुल मार्क आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे अदर वेरिएंट भी हैं। तो अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से आप टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल कर सकते हैं। एंड आप अपना एक शेड्यूल बनाइए, एंड वीकली 10 डेज 20 डेज पे एक एक मार्क जो है आप देते रहिए। ठीक है ना, क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत सारा टाइम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मार्क जितनी भी प्रिपरेशन है, ऑलमोस्ट आपकी तैयारी हो ही चुकी है, एक मौका आप दे दीजिए। फिर आप देख लीजिए कहाँ से एरर आ रहा है, किस किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। 10 से 15 डेज का टाइम लीजिए, फिर दूसरा मॉक दीजिए। टोटल 30 मॉक है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप फुल मॉक दे सकते हैं। एंड टॉपिक वाइज भी मॉक है, जो सेक्शनल मॉक है। सेक्शनल में भी कुछ मिक्स हैं, कुछ टॉपिक वाइज हैं, तो उसको आप दे सकते हैं। एंड जितने भी मॉक हैं ये सभी बाइलिंगुअल है। फुल मॉक आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा। एंड जो सेक्शनल मॉक है, इसमें मैक्सिमम जो है बाइलिंगुअल है, कुछ केवल इंग्लिश लैंग्वेज में है। नेक्स्ट, अगर आप CUT MBA के लिए जो है क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें नियर अराउंड 200 प्लस आपको सभी सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सब कुछ जो है एनटीए पैटर्न पे है। जो CUT MBA में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ कवर कराया गया है। ठीक है ना, चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एक ई बुक भी है इस बार, इसमें नियर अराउंड 2500 प्लस क्वेश्चन है, सभी सब्जेक्ट का दिखाते हैं आपको। एक ई बुक है चैप्टर वाइज, जिसमें वीडियो सॉल्यूशन है। जैसे सपोज कीजिए आपने डायरेक्शन चैप्टर पढ़ा, अब डायरेक्शन चैप्टर में नियर अराउंड आपको 30 से 35 आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें सभी क्वेश्चन में डिटेल वीडियो सॉल्यूशन है। ये इनफ है, इससे अधिक आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, इतना आप अगर करके गए, एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आएगा। अब जैसे सपोज कीजिए नंबर सीरीज है, तो नंबर सीरीज में आपको 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिलॉग है, सिलॉग में नियर अराउंड आपको 50 क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल आपके CUT MBA के पैटर्न पे है। लेकिन इस बार जो है कुछ एक्स्ट्रा भी आपके लिए किया गया है। ठीक है, इस बार क्या है कि 2500 प्लस एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेगा, सभी सब्जेक्ट कंबाइन करके। इसके अलावा आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये इनफ होगा आपके लिए, फिर इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। 2 फेज है। एक फेज क्या है, एक फेज तो ये है
कि आपको नियर अराउंड टोटल 150 आपको ई बुक यहीं से मिलने वाले हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके थोड़े कम होंगे एंड टू द पॉइंट आपके एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन आप और अधिक अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एडिशनल आपको नियर अराउंड 2500 क्वेश्चन और मिलने वाले हैं। जैसे रीजनिंग में 500 प्लस क्वेश्चन, जब ये पीडीएफ हमने बनाया था तब 500 था, लेकिन अभी रीजनिंग की पूरी ई बुक तैयार हो गई है। अब हमने इसमें क्वेश्चन देखा था, नियर अराउंड 1000 प्लस क्वेश्चन जो है रीजनिंग के ई बुक में है। तो टोटल 2500 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर आप सपोज कीजिए इस बैच को इनरोल करते हैं आप फरवरी में, एग्जाम आपका होना है मार्च में, तब आप इसको लीव कर सकते हैं। ये जो पूरा ई बुक वाला सेक्शन है, आप केवल क्लासेस देख सकते हैं, और क्लासेस के साथ जो ई बुक मिली है केवल आप इसको कर लीजिएगा, इसको लीव कर दीजिएगा, क्योंकि फिर उतना टाइम आपके पास होगा नहीं। ठीक है, एंड अगर आप दिसंबर से पहले इनरोल कर रहे हैं, जनवरी से पहले इनरोल कर रहे हैं, देन फिर ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको सभी प्रीवियस ईयर के वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे, कैलकुलेशन आपको क्लासेस मिलेंगी कि विद इन टाइम आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, स्टडी प्लानर आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज कि डे वन में आपको क्या करना है, डे टू में आपको क्या करना है। ठीक है, एंड इसी में मॉक भी इंक्लूड रहेगा, 30 फुल लेंथ मॉक है एंड 70 सेक्शनल टेस्ट है, एंड एडिशनल 25 जो भी हमने आपको बताया एस टी है वीडियो सॉल्यूशन के साथ, ये भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है ना। डाउट ग्रुप आपको मिलेगा, जीडीपीआई की क्लासेस एंड मॉक आपको मिलेंगे, काउंसलिंग सपोर्ट आपको मिलेगा, एंड कोई भी डाउट है आप कॉल पे भी पूछ सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी टीयूटी एमबीए एग्जाम तक इसमें रहेगा। एक डिटेल पीडीएफ है कि कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि प्लीज शेयर COQP12। ठीक है ना, कोर्स डिटेल, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो सीयूटी एमबीए से रिलेटेड इस वीडियो में सभी इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। और भी आपका अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, हमने आपसे कहा है कि COQP12 आपको सिंपली इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। COQP12 से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ होंगे, सिलेबस का पीडीएफ, सभी प्रीवियस ईयर पेपर का पीडीएफ, कोर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, एक डिटेल कंपोजिशन का पीडीएफ, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब कुछ आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम वेबसाइट एंड ऐप पे भी ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। व्हाट्सएप पे आपको तुरंत मिल जाएगा, अदर जगह ये अपडेट होता रहेगा। ठीक है ना। फिर सीयूटी से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब भी हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे आपके क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, ओके देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।